हेलो एवरीवन, देखिए अब हम एग्जांपल करते हैं 2.14। देखो इसमें क्या कहता है 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, तो इतना उसका मास है और ऑक्यूपाइज कितना 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। सेंटीमीटर क्यूब है ना, यहाँ क्यूब से पता चल गया वॉल्यूम है। ठीक है, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यूज़। तो बहुत ही सिंपल है, देखो हमें पता है डेंसिटी इसमें निकालनी है, तो डेंसिटी वी नो दैट इज़ मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। एंड हमें गिवन भी क्या है, यहाँ पर देखो मास कितना है हमारे पास 5.74 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है हमारा वो कितना गिवन है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ठीक है, तो बस कर लेंगे हम यहाँ पर, देखो मास कितना है हमारा 5.74 और वॉल्यूम कितना है 1.2। तो इसको देखो इजी वे में कैसे करेंगे, 5.74 है ना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 लगेगा, और ये 1.2 है, इसका पॉइंट लगाया हटाएंगे तो यहाँ 10 लगेगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो, ये 0 से ये 0। अब ये बचा, ठीक है ना, ये बचा 574 अपॉन में 10 इंटू में 12। देखो 10 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसको तो हम हटाएंगे और एक पॉइंट अपना लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, ये हमें पता ही है जब नीचे से 10 को हटाएंगे तो। ठीक है, पहले इनको देख लेते हैं। देखो ये हम सिंपल करते हैं, यहाँ पर 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 2 8 ज़ा 16 एंड 2 7 ज़ा 14। तो देखो 2 8 7 को 6 से करेंगे डिवाइड, तो देखो 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, ये बचा कितना यहाँ से 4 और ये 7, तो कितना आएगा देखो 6 कितना बनेगा 6 8 ज़ा तो 48 होता है, 6 7 ज़ा 42, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास 5, फिर 0 आएगा तो पॉइंट लग जाएगा, 6 8 ज़ा 48, ठीक, और 2 आया, फिर 0, तो 6 3 ज़ा 18, तो इतना ही बहुत है। देखो कितना बन रहा है 47.83 ये बन रहा है हमारे पास, और नीचे है 10। अब ये जब 10 हटाएंगे ना हम, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, देखो 4.783 हो गया ना शिफ्ट। समझ रहे हो कैसे, देखो अगर हमारे पास कोई नंबर हो इस तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ है, अब एक पॉइंट आगे शिफ्ट करना है मुझे, ये बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ नीचे 10 लगाऊंगा ना, क्योंकि जब हम पॉइंट हटाते हैं ये पूरा पूरा तो 1000 लगता है, बिकॉज वो पॉइंट यहाँ आ जाता है, लगाते नहीं है हम लेकिन ऐसा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि एक पॉइंट अगर शिफ्ट किया तो मैं 10 लगाऊंगा। अब ये ऑब्वियस वाला 10 हटाऊंगा अगर ये, तो ये पॉइंट दोबारा वहीं चला जाएगा। बात आ रही है समझ में, चलो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, बहुत ही बेसिक वाली बातें हैं। ठीक, तो ये समझ में आया आपके कि क्या आया है, ठीक है। लेकिन उसने बोला था इसको कि कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू, तो सिग्निफिकेंट फिगर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था डिवीजन है जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, है ना, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर देखो ऊपर वाले में कितनी है 3 है, और इधर वाले में कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखो यहाँ पर कितना है हमारे 2 हैं, तो 2 तक ही चलाओ। देखो ये तो पता है तुम्हें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो वहाँ भी आएगी वहाँ पर तो हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट वाले, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास हो क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसमें फिर हम क्या देखते हैं कि लीस्ट पॉइंट डेसिमल कितने डिजिट पे, जैसे 5.782 है और एक है हमारे पास 7.3 ऐसे है, ठीक है। अब इसका मान लो एडिशन करनी है तो आप ऐड करोगे इसको, कुछ आएगा 4 नंबर में ही आएगा, है ना। लेकिन हमें राउंड ऑफ जब करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, तो इसमें देखते हैं हम पॉइंट, इसमें लीस्ट पॉइंट डेसिमल कौन सा है, तो ये वाला है ना, इसके बाद एक ही है, यहाँ पर 3 है, तो एक है, तो हम भी आंसर अपना जो लाएंगे वो इन मतलब पॉइंट डेसिमल के बाद एक ही हो हमारे पास। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रहनी चाहिए कि किस तरीके से हम देखते हैं। तो पॉइंट डेसिमल की कहानियाँ, यहाँ लीस्ट पॉइंट डेसिमल के लिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही है नंबर, तो इसमें जो भी आंसर आएगा तो पॉइंट डेसिमल के बाद एक ही नंबर तक हम उसको रखेंगे, ये आपको पता भी है, ठीक है। चलो मेन इधर आओ, यहाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है यहाँ, तो इस आंसर हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आना चाहिए। तो देखो यहाँ तक मतलब रखेंगे इसको हम। तो अब ये 7 चेंज होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है इस अगले वाले नंबर पे। ये 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से बड़ा है तो पिछला क्या होगा, एक इंक्रीज़ करेगा, तो ये 4.8 बन जाएगा। और इसकी यूनिट क्या बनेंगे, देखो मास था ग्राम में और ये था किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्या आ जाएगा इसमें हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे अप्रोप्रिएट इतने ही आएंगे आंसर में, ठीक है। इसी के नंबर है वहाँ, ये डिवीजन के नहीं है, कहीं सोचो कि ये तो क्वेश्चन के +1 के लेवल का थोड़ी है, ये बात सही है,
लेकिन यहाँ पर ये जो है बेसिक आइडिया आपका जो है चेक करना है पेपर में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप जो चैप्टर 2 है आप डाल देना डायनेमिक विद्यापीठ चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पर आप देखना सिग्निफिकेंट फिगर जो हमने टॉपिक कराया। उसके बाद ही एक वीडियो है आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जो रूल लगते हैं, ठीक है, विद सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो है, ठीक है, रूल्स फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी बात। वैसे मैंने यहाँ पर आपको ये क्लियर की भी है, ठीक है। तो चलो ये करो आप अभी, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।